नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोविया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोती की खेती के बारे में। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसकी खेती कहां कहां की जा सकती है। फिर हम बात करेंगे इसकी ट्रेनिंग कहां से मिलती है। फिर हम बात करेंगे कि इसके लिए कितनी जगह की जरूरत होती है। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कुछ किसान फेल क्यों हो जाते हैं। बहुत किसान इस खेती में फेल होते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कि हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी होती है। फिर हम बात करेंगे मार्केट कहां है इसकी। फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और फिर आपको बताएंगे उन किसानों के फोन नंबर जो किसान इसकी खेती पहले से ही करते आ रहे हैं, ताकि आप उनसे बात कर सकें और आपको वो काफी कुछ इसके बारे में बता सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और शुरू करते हैं दोस्तों, ये खेती जो है इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान वाली ये वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी खेती कहां कहां की जा सकती है। तो आपको बता दूं, इसकी खेती लगभग भारत में हर जगह की जा सकती है। उसी के साथ पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, चाइना, ताइवान, जापान, इन देशों में भी इसकी खेती की जा सकती है। सबसे अच्छी खेती इसकी होती है वो होती है जापान में। वहां पर झीलों के अंदर बहुत बड़े स्तर पर इसकी खेती की जाती है। तो बात करते हैं इस खेती की ट्रेनिंग कहां से ली जा सकती है। सबसे जरूरी सवाल है दोस्तों। तो आपको बता दूं, इसकी ट्रेनिंग आप भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, सीफा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, वहां से आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। एकमात्र सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। वो एक साल में 2-3 बार, लगभग 3 बार निकाल देता है, फॉर्म निकालता है और उनके फॉर्म आपको फिल करने होते हैं। फिर आपका सिलेक्शन होता है और उसके बाद आप वहां पर प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी खेती के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है। तो आपको बता दें, इसकी खेती के लिए आप अपने घर के सामने बने हुए छोटे से पार्क के अंदर 10 बाई 10 का गड्ढा खोदकर उसके अंदर भी शुरू कर सकते हैं। और बहुत बड़े खेत के अंदर या फिर बहुत बड़ी झील के अंदर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। जगह कोई मायने नहीं, छोटी से बड़ी तक, जितनी बड़ी जगह होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें किसान फेल क्यों होते हैं। सबसे जरूरी सवाल, इसका जवाब यह है दोस्तों कि इसमें वही किसान फेल होते हैं जो सीफा से ट्रेनिंग नहीं लेकर आते, भारत सरकार के इंस्टीट्यूट से जो ट्रेनिंग नहीं लेकर आते। जो किसान दूसरे किसान के पास जाकर ट्रेनिंग लेते हैं वो भी फेल होते हैं, क्योंकि आप उसी व्यक्ति से ट्रेनिंग लीजिए जो वास्तव में इसके लिए अपनी जिंदगी के बहुत सारा वक्त लगा चुका है। और मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वही आपको सबसे बेटर सिखा पाते हैं। इसीलिए सीफा से ट्रेनिंग लीजिए, ना यूट्यूब से लीजिए इसके लिए और ना ही किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लीजिए, वरना फेल हो जाओगे। क्योंकि आपको प्रॉपर सर्जरी नहीं करनी आएगी, प्रॉपर उसमें मोती का डिजाइन जो है वो प्लांट नहीं करना आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूं, मैं तो थ्योरी बता रहा हूं, यूट्यूब वाला तो थ्योरी बताएगा, करके दिखा देगा, वो सही हुआ है कि गलत हुआ है वो आपको क्या पता। तो इसीलिए आप ट्रेनिंग लीजिए केवल मात्र सीफा से, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है उसी से ट्रेनिंग लीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो जिस दिन आपने सीप की सर्जरी की, उसके अंदर मोती इंप्लांट कर दिया, उसके बाद 1 साल के बाद, 1 साल यानी 12 महीने से 14 महीने के बाद आप उसे कभी भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी अच्छी मार्केट कहां पर है। तो आपको बता दूं, वैसे तो इसकी मार्केट आपको साउथ में भी मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेस्ट मार्केट जो है वो है सूरत में और अहमदाबाद में, यानी गुजरात में इसकी सबसे बेस्ट मार्केट है। तो दोस्तों, बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो आपको सिंपल सी बात बता दूं, मैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको ये पहले ही बता रहा हूं कि सबसे पहले ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आपको शुरू करना है। कमाई और खर्चा इतना है कि खर्चा बहुत कम है। एक सीप पर पूरे साल में मैक्सिमम 50 रुपए खर्च हो सकता है, इससे फालतू नहीं होगा। अगर आप
अच्छे से उसको कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, महंगे महंगे दे रहे हैं, तो भी एक सीप पर 50 रुपए ही खर्चा आएगा। वैसे तो नॉर्मल खर्चा जो 15-20 रुपए तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। और उसके बाद में उसके अंदर अगर 2 मोती मिल जाते हैं, दोनों मोतियों को आप निकाल के अच्छे से निकाल लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, तो आपको एक सीप से 600 रुपए मिल सकते हैं। 50 रुपए आपका खर्चा, 550 रुपए आपको फिर भी बच जाते हैं एक सीप से, मात्र एक सीप से। तो खर्चा बहुत कम है, कमाई बहुत ज्यादा है। और अगर आप सीधी सीप बेचते हैं 150 रुपए, तो वही बिक जाती है। तो खर्चा बहुत कम, कमाई बहुत ज्यादा। लेकिन आपको क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद ही इस काम को शुरू करना है। आप यह मान के चलिए कि 10 बाई 15 का अगर किसी के पास 10 फीट चौड़ा 15 फीट लंबा छोटा सा प्लाट है, उसके अंदर भी एक व्यक्ति आराम से 1 लाख रुपए कमा सकता है। तो 1 एकड़ के अंदर तो बहुत बड़ा एरिया होता है, 220 गुणा में 198 होता है, तो उसमें तो आप कितनी ज्यादा कमाई कर सकते हैं, खुद ही सोच लीजिए। अब बात करते हैं किसान का मोबाइल नंबर। तो आपको बता दूं, ये 2 फोन नंबर मुझे मिले हैं जो किसानों ने वॉलंटियरली दिए हैं पब्लिक में कि भाई हम खुद करते हैं और हम लोगों की सुनकर उनकी सहायता भी कर सकते हैं। तो आप इनसे बात कर लीजिएगा। और इसी के साथ YouTube पर आप जब मोती की खेती के बारे में सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, और लगभग हर वीडियो में कोई ना कोई किसान नंबर दे ही देता है, तो उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन ट्रेनिंग लीजिएगा केवल मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से ही ट्रेनिंग लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए ABC इंडिया।